2 रुपये किलो भी बिकती है, 100 रुपये किलो भी बिकती है। अगर आप जुलाई अगस्त में खेती करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मगर किसानों की एक शिकायत रहती है कि खेती से कुछ बचता नहीं है, खेती सिर्फ घाटे का सौदा है। हमारे पूर्वज लगातार खेती करते आए हैं, हमारे बाप दादा लगातार खेती करते आए हैं, लेकिन उन्होंने खेती से अभी तक कुछ किया नहीं है। लेकिन अगर इसके विपरीत आप खेती को सही समय पर करोगे और खेती ऐसी करोगे जिसकी बाज़ार में उस समय डिमांड ज़्यादा होगी और बाज़ार में वो उपलब्ध कम होगी, तब आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने YouTube चैनल एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। अगेती मूली मतलब बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली जुलाई अगस्त महीने में जब हम मूली की बुआई करते हैं तो हमें उस टाइम पर कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए। मूली बरसात में लगा तो देते हैं, लेकिन अक्सर किसान वो ऐसे फेल हो जाते हैं क्योंकि लगातार जब बारिश होती रहती है तो उसके अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं और बाज़ार के अंदर जो रेट उस समय 50 रुपये 60 रुपये मिल रहे हैं, वो इसलिए कि बाज़ार के अंदर मूली बहुत कम आती है। दोस्तों, वो किसान जो लगातार अपनी फसलों की देख रेख करते हैं वो ही मंडी जा पाते हैं और दोस्तों उन्हीं किसानों की फसल बाज़ार में जा पाती है, बाकी की खराब हो जाती है। पहला फंगस की वजह से पौधे मरते हैं, दूसरा मूली की जो कंद होती है उसके अंदर एक ऐसी बीमारी आती है जिससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। किसान भाइयों, कंद पर कालापन, धब्बे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बीमारियां हमारे खेत में नहीं आए, क्या क्या हमें सावधानियां करनी चाहिए, कौन कौन से स्प्रे हमें करने चाहिए, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो किसान भाई हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो आप अपने खेत को ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सबसे पहले जुताई कर लें, क्योंकि जितने ज़्यादा गहरे इसकी कंद जाएगी उतना ज़्यादा पौधा स्वस्थ होगा और ये फंगस से लड़ने में मदद मिलेगी। दूसरा दोस्तों, 1 एकड़ में 60 किलो डाई अमोनियम फास्फेट मतलब DAP, 50 किलो पोटास मतलब 1 बोरी और जो है 5 किलो जो है 90% सल्फ़र मिला लें। DAP डालने से आपके खेत को ताकत मिलेगी। पोटास डालना इसलिए ज़रूरी है कि इससे जो है फंगस से लड़ने की क्षमता अधिक बढ़ जाएगी और जो है आपके कंद की एक अलग तरह की शाइनिंग होगी जो बाज़ार में बिकने में सबसे अच्छी रहेगी। और जो आप सल्फ़र मिलाएंगे 90%, ये भी आपको फंगस से लड़ने में मदद करेगा और ये नीचे भी और जो फंगस से पौधे मरते हैं उनको भी रोकेगा। दोस्तों, जो आप सल्फ़र डालेंगे ये फंगीसाइड का भी काम करता है और जो है ये पौधे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है और आपकी मूली जब बाज़ार में मंडी में जाएगी तो एक अलग तरह की ही शाइनिंग रहती है। इसके साथ आप 5 किलो कार्बोफ्यूरान या 5 किलो कार्टाप मिला लीजिए, जो मिट्टी के अंदर के कीड़े व सतह के कीड़े सब मार देता है और नोमोटेड जैसी समस्या आने नहीं देता। ये हो गई खेत की पूर्ण तैयारी। दूसरा, बरसात में जब आप मूली की खेती करते हैं तो ज़्यादातर समस्या पौधों को मरने की रहती है, इसलिए आप इसकी बुआई मेड़ विधि या बेड विधि से करनी चाहिए।
अगर आप मूली की बुआई छटक विधि से करते हैं तो अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो आपकी फसल की पैदावार बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, तो कोशिश करिए कि आप मूली की बुआई मेड़ विधि या जो है बेड विधि पर ही करिए। और इस विधि की मूली आपको बाज़ार में 10 से 15 दिन पहले आ जाती है और बाज़ार में हर दिन का भाव अलग ही होता है। जितनी जल्दी आप बाज़ार में मूली ले आएंगे उतनी जल्दी दोस्तों इसके भाव उतने ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे और आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि हमने सब्जियों में देखा है कि जो बाज़ार सबसे पहले जाएगा वो सबसे ज़्यादा कमा कर लाएगा। किसान भाइयों, हम 18 इंच चौड़ाई का बेड बना लेते हैं और इस पर 4 लेन में बुआई करते हैं। दोस्तों, अब बात आती है बीज की। अगर हम हाथ से बुआई करते हैं तो 2 से 2.5 किलो बीज लगेगा और अगर हम ड्रिल मशीन द्वारा बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में 3.5 किलो बीज लगेगा, क्योंकि मशीन से हम बीज कम नहीं कर सकते। दोस्तों, अब बात आती है बीज की। अगर हम हाथ से बुआई करते हैं तो 2 से 2.5 किलो बीज लगेगा और अगर हम ड्रिल मशीन द्वारा बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में 3.5 किलो बीज लगेगा, क्योंकि मशीन से हम बीज कम नहीं कर सकते। दोस्तों, बुआई आप 4 से 5 अंगुल पर करें। अगर जो है नज़दीक हो जाती है तो उसको आप जो है पहले पौधे को हटा दें, क्योंकि जो है अगर 4-5 अंगुल की जगह पेड़ पाएगा तो मूली लंबी होगी, मोटी होगी और चमकदार होगी। और अगर नज़दीक हो जाती है तो पौधा ग्रो नहीं करेगा और जो है फंगस भी ज़्यादा लगता है। इसलिए पौध से पौध की दूरी 4-5 अंगुल ही रखें। और अगर 4-5 अंगुल आप रखते हैं तो आपका पौधा निरोग रहेगा और जो है स्वस्थ भी रहेगा और मूली आपकी अच्छी आएगी। अब बात आती है इस टाइम पर हमें कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। तो भैया, इस बार हम जो मूली लगाने जा रहे हैं वो सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट मूली आती है, उसी को हमने मंगवाया है। इसका परफॉर्मेंस अगीती मूली में बहुत बढ़िया है। इस वैरायटी की जो कंद है उसकी बहुत अच्छी शाइनिंग होती है और बाज़ार में इसके बहुत अच्छे भाव मिलते हैं। किसान भाई ध्यान रखें कि बारिश अगर ज़्यादा होती है तो मूली में पानी ज़्यादा देर तक भरा ना रहे, नहीं तो इससे आपके पौधे गलने लगेंगे और जो है इसमें फंगस भी फैलने लगेगा। फंगस से बचने के लिए बुआई से 8-10 दिन बाद इसमें पहला स्प्रे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो है, जो साफ नाम से आता है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नामों से भी आते हैं, और क्लोरोपाइरिफास मिला लें और इसका स्प्रे करें। अगर मात्रा की बात की जाए तो 1 ग्राम का कार्बेंडाजिम मैनकोजेब और 1 ml जो है क्लोरोपाइरिफास प्रति लीटर पानी में मिलाएं। जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हर सप्ताह आपको इसमें स्प्रे करना है। हाँ, ये है कि जब आप दोबारा स्प्रे करते हैं तो आप मेंटालेक्सिल मैनकोजेब ले लीजिए या थायोफिनाइट इथाइल ले लीजिए इसका, और जो है आप इसमें ट्राइजोफास डेल्टामिथ्रिन को मिला लें और आप इसका स्प्रे करें। दोस्तों, जब आपका फंगस और अगर बढ़ रहा है तो आप इसमें एक्जोसिस्ट्रोबिन और जो है टेबुकोनाजोल का स्प्रे करें या डाइमेथोमार्फ आता है। आपका चाहे जैसा भी फंगस हो वो तुरंत इसमें कंट्रोल कर लेता है। किसान भाइयों, इस तरह हमारी पूरी फसल 35 से 40 दिनों में अच्छी तरह तैयार हो जाती है और अच्छी क्वालिटी की भी होती है। अगर किसान भाइयों आपने अपनी फसल को अच्छी तरीके से तैयार कर ली है तो पक्का है आपको इसमें 3 से 4 लाख रुपए बचेगा।